अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद वसीम एंड वेलकम टू स्टेनोवर्क्स। जी, आज जो है वो मैं आपको जो है वो एक इन्फॉर्मेशन देने लगा हूं कि जो है आप जब शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपने कौन सी चीज़ों को अडॉप्ट करना है और कौन सी चीज़ों से अवॉइड करना है। डूज़ एंड डोंट्स इन शॉर्ट हैंड। ठीक है जी। सबसे पहला पॉइंट है कि मेक यूर सेल्फ परफेक्ट एट अ स्पेसिफिक लेवल 90, 100, 110, 120 और अबव इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी। और उसके अगेंस्ट जो आपने नहीं करना, डोंट मूव एट नेक्स्ट लेवल इफ़ योर एक्यूरेसी इज़ नॉट एज पर नीड। ऑलमोस्ट 10 मिस्टेक बिहाइंड 100 वर्ड्स। देखिए जी, इस बात का मतलब ये हुआ कि आप कभी भी जो है नेक्स्ट लेवल पर आप उस वक्त मूव करेंगे जब आप अपने आप को एक लेवल पे परफेक्ट कर लेंगे। यानी सपोज़ अगर आप 90 की स्पीड पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 90 से आप 100 पे आप उस वक्त मूव करेंगे जब 90 की डिक्टेशंस में आपकी एक्यूरेसी जो है वो 100% है, या 100 वर्ड के बिहाइंड अगर आप 10 मिस्टेक्स भी कर रहे हैं तो फिर भी एक्सेप्टेबल है। तो आपने नेक्स्ट लेवल पे कब मूव करना है, जब आप जो है वो परफेक्ट हो जाएं अपने गिवन लेवल में, तो आपने जो है वो नेक्स्ट लेवल में मूव करना है। परफेक्ट का मतलब एक्यूरेसी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो बेहतरीन होनी चाहिए। अगर आपकी एक्यूरेसी जो है वो 10 से ज़्यादा है 100 वर्ड के बिहाइंड, या एक्यूरेसी आपकी ठीक नहीं है, तो आपने नेक्स्ट लेवल पे मूव नहीं करना। तो आपने ये बात नहीं, मतलब इसको अडॉप्ट करना है, इसे अवॉइड करना है और इसको अडॉप्ट करना है। ठीक है जी। If you are beginner, then practice each and every exercise daily, writing the outline and then transcribe it. Don't skip any exercise previous one has relation to next one. Don't try to memorize verbally outline and strokes. लेकिन जी अगर आप बिगनर है ना, तो आपने रोज़ाना प्रैक्टिस करनी है, हर रोज़ प्रैक्टिस करनी है। और आपने प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, आउटलाइंस को लिख कर प्रैक्टिस करनी है, और फिर आउटलाइंस को लिखने के बाद फिर उसकी ट्रांसक्रिप्शन करनी है, उसको लॉन्ग हैंड में कन्वर्ट करना है। अगर आप बिगनर हैं तो आपने रोज़ाना प्रैक्टिस करनी है और हर एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। ये बात आपने जो है वो अडॉप्ट करनी है। वो अवॉइड किस चीज़ से करना है कि आप जो है वो डोंट स्किप एनी एक्सरसाइज प्रीवियस वन हैज़ रिलेशन टू नेक्स्ट वन, कि जो हर एक्सरसाइज पिछली एक्सरसाइज है उसका जो ताल्लुक़ है वो अगली एक्सरसाइज के साथ है। अगर आप किसी एक एक्सरसाइज को स्किप करके नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपने किसी भी एक्सरसाइज को स्किप नहीं करना, और कंटिन्यूसली एक एक्सरसाइज के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह से आपने करना है। और आपने जो है डू नॉट ट्राई टू मेमोराइज वर्बली आउटलाइन एंड स्ट्रोक। और जो स्ट्रोक्स है उनको आपने वर्बली याद करने की कोशिश नहीं करनी। वर्बली शॉर्ट हैंड में कुछ भी नहीं होता। शॉर्ट हैंड में जो है वो प्रैक्टिस है, लिखना है। जब तक आप लिखेंगे नहीं उस वक्त तक आपको याद नहीं होगा। तो आपने जो है वो अवॉइड करना है वर्बली आउटलाइन को याद करने से और स्ट्रोक को वर्बली याद करने से। राइट करनी है, आउटलाइंस भी आपने राइट करनी है और उसको ट्रांसक्राइब करना है। जी, अगली चीज़ जो आपने अडॉप्ट करनी है वो है ऑलवेज यूज़ शार्पन्स पेंसिल, और अवॉइड करना है डोंट यूज़ ब्लंट एज पेंसिल। देखें जी, ये जो पॉइंट है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो इस लिहाज से कि अगर आप शार्प एज पेंसिल यूज़ करते हैं उसका फ़ायदा ये है कि जो डार्क और लाइट स्ट्रोक्स हैं उनमें आप जो है वाज़े तौर पे फ़र्क कर सकते हैं। अगर आप ब्लंट एज पेंसिल यूज़ कर रहे हैं तो स्ट्रोक की जो लाइट या डार्कनेस है उसके अंदर जो फ़र्क करना है वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आपने ये जो है इससे अवॉइड करना है और ऑलवेज यूज़ शार्पन्स पेंसिल, इसको अडॉप्ट करना है। जी, बिफोर स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन लॉन्ग हैंड केयरफुली रीड द होल पैसेज, इसको अडॉप्ट करना है। डोंट डायरेक्टली ट्रांसक्राइब द पैसेज विदाउट रीडिंग, अवॉइड करना है। जी देखिए, जब आपने जो है वो शॉर्ट हैंड लिख ली तो शॉर्ट हैंड लिखने के बाद, यानी आपने शॉर्ट हैंड लिखने के बाद जब उसको लॉन्ग हैंड में कन्वर्ट करना है, यानी उसकी ट्रांसक्रिप्शन करनी है, तो ट्रांसक्रिप्शन करने से पहले, लॉन्ग हैंड लिखने से पहले आपने उसको केयरफुली रीड करना है पूरे पैसेज को। ठीक है जी। डोंट डायरेक्टली ट्रांसक्राइब द पैसेज विदाउट रीडिंग। आपने जो है ट्रांसक्राइब फ़ौरन आपने डिक्टेशन लिख के ट्रांसक्राइब करना शुरू नहीं कर देना, यानी विदाउट रीडिंग आपने ट्रांसक्रिप्शन नहीं करनी। पहले रीड करना, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन करनी है। जी, नेक्स्ट,
गिव डेली 2 to 3 hours टू शॉर्ट हैंड, इसको अडॉप्ट करना है। लेस टाइम डोंट मेक यू परफेक्ट एंड अ ह्यूज टाइम मेक यू फ्रस्ट्रेट। ठीक है जी। जो आइडियल टाइम जो मोस्टली जो है वो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2 to 3 आवर्स अगर आप अपने शॉर्ट हैंड को देंगे तो ये मोस्ट आइडियल टाइम है। इस टाइम ये जो 2 to 3 आवर्स हैं ये वो टाइम है जिसमें मतलब अगर बिगनर्स भी हैं तो वो भी उनकी भी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाती है। अगर इतने टाइम तक अगर वो मिनिमम और मैक्सिमम इतने टाइम तक अगर अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखते हैं तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेस टाइम डोंट मेक यू परफेक्ट, इस बात से अवॉइड करना है कि जो कम टाइम है आप उस मिनिमम टाइम में किस अपने शॉर्ट हैंड को परफेक्ट नहीं बना सकेंगे, और अगर ह्यूज टाइम दिया तो आप प्रैक्टिस कर करके फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, और फिर जो है वो आप बोरियत हो जाएगी और प्रैक्टिस करने का दिल नहीं जाएगा। तो आपने ज़्यादा टाइम भी नहीं देना और ना ही ज़रूरत से कम टाइम देना है। जो आइडियल टाइम है 2 to 3 आवर्स आपने शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस के लिए ये टाइम जो है वो देना है जी। नेक्स्ट, होल्ड दी पेन और पेंसिल विथ सॉफ्ट हैंड एंड ड्रा आउटलाइन सॉफ्टली। जी, आपका जो पेन या पेंसिल है उसको आपने सॉफ्ट तरीके से इसको जो है ना वो होल्ड करना है, और आउटलाइंस बनाते हुए भी आपने सॉफ्टली जो है वो बिल्कुल लाइट हैंड से आउटलाइन बनानी है। इस बात को अडॉप्ट करना है। अब अवॉइड किस बात से करना है? डोंट होल्ड पेन और पेंसिल स्ट्रांगली एंड डोंट अप्लाई द फोर्स व्हेन ड्रा द आउटलाइन। देखा जी, पेन और पेंसिल को आपने जो है वो स्ट्रांगली होल्ड नहीं करना और आपने फोर्स अप्लाई नहीं करनी जब भी आप आउटलाइन बनाएंगे। इसका नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि जब भी स्पीड पे आप लिख रहे होंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा स्पीड के साथ आउटलाइंस बनाना। सॉफ्ट हैंड के साथ अगर आप लिख रहे होंगे तो स्पीड के साथ आउटलाइन बनाना पॉसिबल है, और जब आप सॉफ्ट हैंड से लिख रहे होंगे तो लाइट और डार्क में फ़र्क करना भी वाज़ेह है, और स्ट्रांगली अगर आप फोर्स अप्लाई करके आउटलाइंस बना रहे हैं तो आपके लिए जो है वो आउटलाइंस में फ़र्क करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इन पॉइंट्स को आपने जो है अडॉप्ट करना है, और नीचे वाले पॉइंट को डोंट होल्ड पेन और पेंसिल इससे अवॉइड करना है जी। नेक्स्ट, टेक डिक्टेशन फ्रॉम डिफरेंट पीपल, इट इनेबल्स यू टू अंडरस्टैंड एंड राइट डिफरेंट एक्सेंट। जी, कोशिश करनी है कि आपने मुख्तलिफ लोगों से जो है वो डिक्टेशन लेनी है, और ये आपको इस काबिल बनाएगा कि आप जो है मुख्तलिफ लोगों की एक्सेंट की डिक्टेशन लेके उसको लिख सकेंगे। क्योंकि एग्ज़ामिन जब होता है, आपके इम्तहान जब होते हैं तो उस वहाँ डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं जो आपको डिक्टेशन देते हैं। ज़रूरी नहीं कि जिससे आप डिक्टेशन ले रहे हैं वही आपके एग्ज़ाम में आपको डिक्टेशन दे। तो जब तक आप डिफरेंट एक्सेंट के डिक्टेशन नहीं लेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस और अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप नहीं होगी। नॉट स्टिक ओनली ऑन वन एक्सेंट, इससे अवॉइड करना है कि एक ही तरह की एक्सेंट पे आप स्टिक हो जाएं कि पर्सन से आप बार बार जो है वो डिक्टेशन ले रहे हैं, तो इससे आपने अवॉइड करना है। टेक डिक्टेशन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट मैटर, रेलवे, जुडिशरी, टेक्निकल, बैंकिंग एक्सेट्रा। Same dictation don't enable and familiar you about variety of outline grammologies and phrases। जी, अडॉप्ट किस बात को करना है कि आपने डिक्टेशन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के जो मैटर्स हैं उनसे रिलेटेड जो लैंग्वेजेस हैं उनकी आपने जो है वो डिक्टेशन लेनी है। जैसे रेलवे, जुडिशरी, टेक्निकल या बैंकिंग। इससे आपकी जो एक्सपायर है, आपका जो स्पेक्ट्रम है शॉर्ट हैंड का, वो ब्रॉड होता जाएगा। क्योंकि रेलवे, जुडिशरी, टेक्निकल, बैंकिंग और इसके अलावा और दूसरे जो शोबाजात हैं उनमें जो वर्डिंग यूज़ होती है वो डिफरेंट होती है एक डिपार्टमेंट की दूसरे डिपार्टमेंट के लिहाज से। तो जो न्यू वर्ड्स हैं उनकी आउटलाइन से आप ना सिर्फ फेमिलर होंगे बल्कि आपके लिए जो है वो आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता जाएगा। और सेम डिक्टेशन अगर जो है वो लेते जा रहे हैं आप एक ही डिपार्टमेंट के, सपोज़ कि जुडिशरी से रिलेटेड आप डिक्टेशन लेते जा रहे हैं, तो फिर आपके लिए फेमिलर होना मुख्तलिफ़ किस्म की आउटलाइन से, ग्रामोलॉजी से और फ्रेजेस से वो मुश्किल हो जाएगा। फिर आप एक ही तरह के डिपार्टमेंट की डिक्टेशन से ही अवेयर हो सकेंगे। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस और आपके अंदर जो है वो डिफरेंट वेराइटीज़ जो है आउटलाइंस की वो आपके अंदर डेवलप नहीं होंगी। तो ये इससे अवॉइड करना है आपने। कंपेयर योर टुडे शॉर्ट हैंड परफॉर्मेंस विद योर यस्टरडे परफॉर्मेंस। जी, आपने अपनी आज की परफॉर्मेंस को अपने गुजरे हुए कल की परफॉर्मेंस से ज़रूर मैच करना है कि कल मैंने जो है एक पैराग्राफ लिखने में कितनी गलती की थी और आज वही पैराग्राफ लिख रहा हूँ तो उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट है। तो
इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप अपनी अकाउंटेबिलिटी करेंगे कि कितनी परसेंट मैंने इम्प्रूवमेंट की है अपनी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन में, और अब मुझे कि एक्यूरेसी मेरी इतनी हो चुकी है कि मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए या नहीं। विदाउट कंपेयरिंग यू कांट इम्प्रूव योर शॉर्ट हैंड एंड आल्सो कांट टू मूव नेक्स्ट लेवल। अगर आप अपने आज की परफॉर्मेंस को कल से इम्प्रूव नहीं करेंगे तो आपके लिए इम्प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और नेक्स्ट लेवल पे भी जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप जो है वो किस तरह से आपकी परफॉर्मेंस चल रही है। आपने क्या करना है जी, अगली चीज़ प्रैक्टिस, डेली रोज़ाना प्रैक्टिस करनी है। कभी भी किसी भी डे को आपने स्किप नहीं करना, ये आपने अडॉप्ट करनी है बात, रोज़ाना प्रैक्टिस करनी है। रोज़ाना 2 से 3 घंटे आपने देने हैं। इन योर डेली शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस डोंट गिव गैप ऑफ 1 और मोर डे, इट बैडली अफेक्ट ऑन योर शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस। जी आपने जो है वो गैप जो है वो नहीं देने हैं एक या एक दिन से ज़्यादा के, क्योंकि अगर आप शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस के दौरान गैप देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपकी शॉर्ट हैंड की परफॉर्मेंस को, प्रैक्टिस को मुतासिर करेगी। ये बिल्कुल जो है वो बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने जो कि मेरे पास आते हैं, शॉर्ट हैंड सीखते हैं, शॉर्ट हैंड सीखने के बाद 1 या 2 महीने के बाद स्किप करने के बाद फिर दोबारा आते हैं तो वो बिल्कुल ही पीछे से भूल चुके होते हैं। तो कभी भी आपने 1 या 1 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं देना, अपनी शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस को डेली प्रैक्टिस करना है, 2 से 3 घंटे निकाल कर आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। जी थैंक्स फॉर वाचिंग। ये थी चीज़ें जो आपने अडॉप्ट करनी है शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस के दौरान और अवॉइड करनी है शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस के दौरान। उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो कोशिश करें, अगर आप अपनी शॉर्ट हैंड की जो है वो शॉर्ट हैंड को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये तमाम चीज़ें जो मैंने बताई हैं इनको अडॉप्ट करने की कोशिश करें, और जो मैंने बताई हैं चीज़ें उनसे अवॉइड करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।